हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थॉट ऑफ निकोलो मैकियावेली। तो मैकियावेली के आइडियाज़ पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझा जाए कि मैकियावेली को अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या नाम दिया है। देखो, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा है। तो विलियम शेक्सपियर ने मैकियावेली को कहा है द मर्डरस मैकियावेल। तो एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने मैकियावेली को मर्डरस मैकियावेल कहा। ठीक है। इसके अलावा शेक्सपियर ने उन्हें कहा अ डैम्ड मैकियावेल। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि दोनों ये नेगेटिव चीज़ें हैं। तो दोनों ही जो नेगेटिव चीज़ें कही गई हैं मैकियावेली के बारे में, वो शेक्सपियर ने कही हैं। कई और ने भी कही होंगी, लेकिन हमने ये दो चीज़ें ली हैं। इसके अलावा वो कहते हैं मैकियावेली को होल्ड्स द कैंडल टू द डेविल हिमसेल्फ। डेविल यानी कि बुराई को खुद से कैंडल दिखा रहा है, यानी कि उसे खुद से रास्ता दिखा रहा है। बुराई को रास्ता दिखा रहा है कि कैसे बुराई प्रिवेल करे। रेफरिंग टू द डेविल एज ओल्ड निक आफ्टर मैकियावेलीज फर्स्ट नेम। ठीक है, ये भी निकोलो मैकियावेली, तो निक कह दिया उन्हें। बिकॉज मैकियावेलीज सैंक्शनड द यूज ऑफ डिसेप्शन। क्योंकि आप ये सारी चीज़ें आप समझोगे मैकियावेली ने बुरी चीज़ें क्या क्या कही, वो हम समझेंगे। उसके अलावा पॉजिटिव चीज़ें जो मैकियावेली के बारे में कही गई, वो किसने कही है। तो वो एक तो स्पिनोजा ने कही है, दूसरी कही है मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू। तो आप ना ऐसे नोट्स बनाते रहा करो, साथ साथ में एग्जामिनेशन में काम आएंगे आपके। तो ऐसे लिख लेना नोट्स में कि नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। तो स्पिनोजा ने क्या कहा है। स्पिनोजा ने कहा है अ फ्रेंड ऑफ द पीपल फॉर हैविंग एक्सपोज द प्रिंस। क्योंकि उन्होंने प्रिंस को एक्सपोज किया, इसलिए वो आम लोगों का दोस्त है, फ्रेंड है। स्पिनोजा ने ये कहा। ठीक है, फ्रेंड है क्योंकि उसने एक्सपोज किया प्रिंस को आम लोगों के सामने, तो आम लोगों का वो दोस्त है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि मैकियावेली अ लव ऑफ लिबर्टी है, लवर ऑफ लिबर्टी है, लिबर्टी को प्यार करने वाला है, क्योंकि वो लिबर्टी के बारे में अच्छी चीज़ें लिखता है अपनी बुक डिस्कोर्सेज में। तो ये भी आपने याद रखना है। तो यानी कि पॉजिटिव बातें, लिबर्टी के बारे में बातें किस बुक में है, डिस्कोर्सेज में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मैकियावेलीज, ठीक है, आइडियाज़ अबाउट लिबर्टी उनकी कौन सी बुक में है, इन हिज बुक डिस्कोर्सेस। ठीक है, तो ये स्पेलिंग आप देख लेना। तो ये 3 चीज़ें अभी तक हमने लिख ली। ठीक है, स्पिनोजा और मॉन्टेस्क्यू ने उन्हें अच्छी चीज़ें कही। आगे क्या है, नोट्स में आपको ऐसे लिखने हैं, जैसे ये नोट्स है ना, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, देखो ऐसे लिखते रहो यहाँ पे 1 2 ऐसे करके। चलो, ये इतना बहुत हो गया है ना। इसके अलावा याद रखना मॉन्टेस्क्यू के जो डिसाइपल थे वो थे रूसो। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू के जो डिसाइपल है वो कौन है, रूसो। रूसो, ठीक है। और रूसो ने क्या कहा है, रूसो ने मैकियावेली को रिपब्लिकन कहा है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि किसने मैकियावेली को रिपब्लिकन कहा, तो रूसो ने कहा। ठीक है, मैकियावेली को उसने क्या नाम दिया, रिपब्लिकन। तो एग्जामिनेशन में के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद है। और अगर आप कह लो कि इसी चीज़ में और डेप्थ में जाएं, तो देखा जाए तो एल्फियरी ने उन्हें कहा डिवाइन। बहुत बड़ी बात है कि ये डिवाइन है। कोई तो इसे डेविल कह रहा है, एल्फियरी इसे क्या कह रहा है, डिवाइन कह रहा है, डिवाइन कह रहा है। जियोवानी जेंटाइल इसे क्या कहते हैं, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसको 7 लिख देते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे 7 पॉइंट्स अभी तक बन गए मैकियावेली के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद इनकी बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, द आर्ट ऑफ वॉर।
तो इसको हम 7 तक लिख लिया ना, तो इसे बस लिख लेना भी 8, 9, 10। बुक का नाम प्रिंस पब्लिश कब हुई? 1513 में। बुक का नाम डिस्कोर्सेस पब्लिश हुई 1516 में। आर्ट ऑफ वॉर 1520 में। ठीक है, 13, 16, 20 16th सेंचुरी तो आपको पता रहेगा कि 1500 की बात हो रही है। बस याद क्या रखना है, 13, 16, 20। ठीक है, प्रिंस, डिस्कोर्स, आर्ट ऑफ वॉर, तो PDA ऐसे याद रहेगा आपको अगर। ठीक है, PDA, PDA। उसके बाद अभी इनकी लाइफ पे आते हैं। तो अभी तक हमने 10 पॉइंट्स लिख लिए, लाइफ के ऊपर आते हैं। तो मैकावली का बर्थ हुआ फ्लोरेंस में, इटली में। ठीक है, ये चीज़ याद रखो कि आज की तरह आज के टाइम पे जो संयुक्त या यूनिफाइड इटली है, उसी तरीके से संयुक्त यूनिफाइड इटली उस टाइम पे नहीं था। जैसे हम पढ़ते हैं ना ग्रीक सिटी स्टेट्स, ऐसे ही इटली भी सिटी स्टेट्स में बंटा हुआ था उस टाइम पे। वहां पे मेन 5 सिटी स्टेट थे। ठीक है, 5 सिटी स्टेट थे वहां पे, और जिनके नाम क्या हैं? जिनके नाम हैं फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस, नेपलस, रोम। और इन 5 में से कौन से सिटी स्टेट में बर्थ हुआ मैकावली का? तो वो है फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस। और फ्लोरेंस में उस टाइम पे किस तरीके की गवर्नमेंट थी? रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो हम समझ गए, हमने 10 तक लिखा है, तो 11th लिखेंगे कि उसका बर्थ हुआ फ्लोरेंस में। ठीक है, सो यहाँ लिख लेते हैं 11 इसे हटा के, कि 11 के मैकावली का बर्थ हुआ सिटी स्टेट फ्लोरेंस में। और फ्लोरेंस में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम था? तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, 5 सिटी स्टेट थे, ये अभी छोड़ देते हैं। मैकावली काम क्या करते थे? एक सिविल सर्वेंट थे, फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट में काम करते थे, यानी कि ब्यूरोक्रेट की तरह थे, ब्यूरोक्रेट थे। उस टाइम पे ना उन्हें अलग अलग देशों में भेजा जाता था, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, तो अलग अलग देशों में उन्हें भेजा जाता था। तो ही वॉज डिप्लॉयड ऑन डिप्लोमेटिक मिशन टू वेरियस स्टेट्स, अलग अलग देशों में जाते थे। तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी का उन्हें बहुत ज़्यादा, आप कह लो, ज्ञान था, नॉलेज थी, समझ थी। और दूसरी बात कि अलग अलग देशों में जाते थे तो उन्हें बहुत सारे देशों के पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज कैसे वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है, वो सारी चीज़ों की समझ थी। ओके, इसी बीच बड़ी चीज़ होती है कि 1512 में जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी फ्लोरेंस में, वहाँ पे आप कह लो तख्ता पलट हो गया और मोनार्की आ गई। वहाँ पे मेडिची फैमिली, मेडिची डायनेस्टी ने रूल करना शुरू कर दिया। ओके, मैकावली को इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, टॉर्चर किया गया, क्योंकि वो पहले की सरकार में आप कह लो कि एक मंत्री के इक्वल उसका ओहदा था, बड़ा ब्यूरोक्रेट था। तो नई सरकार आएगी तो पुराने लोगों को जेल में डालेगी, पहले ऐसे ही होता था कि नहीं। मैकावली को कहा गया कि अगर तुम्हें मतलब जेल से निकलना है तो काम ये करो कि पहली चीज़ तो ये कि तुम्हें जेल से छोड़ेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें आज से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये चीज़ मानो, अगर पार्टिसिपेशन बंद करोगे, घर बैठोगे बस चुपचाप, तो छोड़ेंगे। मैकावली कहते हैं कि ठीक है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अभी वो जब घर बैठा था, अभी कोई भी पॉलिटिशियन है उससे घर नहीं बैठा जाता, आपको पता ही है, ब्यूरोक्रेट से भी नहीं बैठा जाएगा। तो वो घर बैठा बैठा लिखता रहता है और कई सारी बुक्स लिखता है, और उन्हीं में से एक बुक थी द प्रिंस। द प्रिंस हमने पढ़ा ना, प्रिंस का पब्लिश हुई 1513 में। द प्रिंस उसने लिखी इसी टाइम पे। और इस बुक में उसने क्या लिखा? इस बुक को उसने डेडिकेट किया लोरेंजो दी मेडिची, जो उस टाइम के रूलर थे, ताकि वो उसे दोबारा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दें, क्योंकि उसे बैन कर रखा है। समझ गए ना अभी? तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो 12th पॉइंट अगर हम लिख लेंगे कि मैकावली को फ्लोरेंस का लिखते हैं पहले, कि फ्लोरेंस में
जो आप कह लो कि गवर्नमेंट चेंज हुई, चेंज ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम भी कह लो, तो चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ, वो कब हुआ? तो अगर हम ये देख लेंगे ना तो चीज़ें इजी हो जाएंगी। तो वो हुआ 1512 में। और नए राजा कौन आए? मेडिची फैमिली, और हम कह सकते हैं लोरेंजो दी मेडिची, लोरेंजो दी मेडिची। ठीक लिखा हमने, DE है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमने लिख दिया। अभी उसके बाद हमें पता चल गया ना 1512 में ये चीज़ हुई और मैकावली को बैन कर दिया गया। तो मैकावली अभी चाहेगा कि उसे वापस उसमें लिया जाए, तो इसीलिए वो बुक लिखता है द प्रिंस 1513 में। और ये बुक किसे डेडिकेट करेगा? लोरेंजो दी मेडिची को, क्योंकि यही इसे अलाउ करेगा दोबारा गवर्नमेंट में आने के लिए। ठीक है, द प्रिंस, तो ये डेडिकेट किसे की गई? लोरेंजो दी मेडिची, LD मेडिची लिख देते हैं। ठीक है, अभी हमें पता चल गया। सो यहां तक हमने 13 पॉइंट अच्छे से समझ लिए, याद कर लिए। ओके, अभी इसे अलाउ किया कि नहीं समझते हैं। अभी द प्रिंस के बारे में थोड़ी चीजें समझ लो। द प्रिंस को कहा जाता है मिरर ऑफ प्रिंस, ठीक है, क्योंकि ये एक बुक मैनुअल की तरह, गाइड की तरह लिखी गई थी। अभी मैकावली ने ये बुक क्यों लिखी? तो मैकावली ने ये बुक इसलिए लिखी, तो मैकावली कहते हैं कि ये बुक मैंने इसलिए लिखी ताकि जो अभी नया राजा है, ठीक है, ये जो नया राजा है, ये नए राजे के लिए मैंने एक गाइड की तरह लिखा है। प्रिंस क्या है? एक गाइड बुक है। किसके लिए? ये मैकावली है, ये मेडिची है, किंग है। तो वो कहता है कि मैंने ये बुक गाइड की तरह लिखी है ताकि मेडिची इसे पढ़े और इसके अकॉर्डिंग रूल करे। ठीक, क्योंकि उस टाइम पे फ्लोरेंस में लोग मेडिची को, क्योंकि मेडिची तो अभी रिप्लेसमेंट में आया है, पुराने राजे की मतलब रिपब्लिकन गवर्नमेंट की जगह राजा बन के आ गया है, तो लोग कैसे उसे अपना राजा मान ले? ताकि लोग उसे अपना राजा मान ले, वो लोगों को अच्छे से रूल करे, दबा के रखे, अपनी पावर को मेंटेन करे। इसलिए उसने ये बुक लिखी है कि कैसे मेंटेन करेगा। और ये बुक उसने क्यों लिखी है? क्योंकि वो उसे इंप्रेस करना चाहता था। इन 1525 ही वॉज रिकॉल टू गवर्नमेंट। अभी 1525 में क्या हो गया? उसको बुला भी लिया, ये बुक के आप कह लो 12-13 साल के बाद, 12 साल के बाद। ठीक है, 1525 में क्या हुआ? मैकावली वॉज रिकॉल्ड टू गवर्नमेंट, उसे दोबारा बुला लिया। बैन करके रखा था ना, मेडिची फैमिली खुश हो गई तो उसे बुला लिया। लेकिन 1527 में ही क्या होता है? मेडिची का रूल भी ओवरथ्रो हो जाता है, उसे भी बाहर निकाल दिया जाता है, रिपब्लिक दोबारा एस्टेब्लिश होता है। और समझो क्या हुआ? मैकावली वॉज अगेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑफिस। अभी 1527 में उसे रख लिया, 1525 में उसे रख लिया, 2 साल के बाद क्या हुआ? फिर से तख्ता पलट हो गया। अगेन कौन सी गवर्नमेंट आ गई? रिपब्लिकन। तो क्या हो गया? रिपब्लिकन क्या सोचते हैं? रिपब्लिकन सोचते हैं कि यार मैकावली तो अभी राजा की तरफ था, वो तो रिपब्लिकन है ही नहीं, कि नहीं उसने तो राजा के लिए बुक लिखी है। तो 2 साल वो ऑफिस में रहा, फिर से रिपब्लिकन ने निकाल दिया। वो कह रहे तुम तो राजा के चेले हो, बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हारा कुछ यहाँ पे काम दाम नहीं है। तो मैकावली को फिर निकाल दिया। सो ही इज कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। ये पॉइंट्स लिखने वाले होते हैं कि इन्हें फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है। 16th पॉइंट हम लिख लेंगे, ठीक है। AKA ऑल्सो नोन एज फर्स्ट मॉडर्न, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं चीज़ें, तो ये हम जरूर लिखेंगे। He said Christian virtues could not help us survive in the world of politics, nor citizen neither ruler. फर्स्ट उसे मॉडर्न थिंकर कहा गया, क्यों? क्योंकि उसने कुछ बातें की। उसने कहा कि रिलीजन को अलग करो पॉलिटिक्स से, ठीक है। इसने क्या बात की? सेपरेट करो रिलीजन को पॉलिटिक्स से। वो कहता है यहाँ पे कि रिलीजन के साथ रिलीजन की जो वैल्यूज़ है वो रिलीजियस लाइफ में, सोशल लाइफ में काम करेंगी, लेकिन रिलीजियस वैल्यूज़, रिलीजियस प्रिंसिपल, रिलीजियस रूल रेगुलेशन अगर एक पॉलिटिशियन यूज़ करेगा तो वो तो हार ही जाएगा,
वो रूल कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही सिटीजन अगर उसे राइट्स चाहिए, धर्म के रास्ते पे राइट मांगेगा सरकार से, सरकार थप्पड़ मार के भगा देगी। समझ रहे हो ना? इसलिए वो कहते हैं पॉलिटिक्स एंड एथिक्स आर डिफरेंट, हाउ टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। याद रखना इस पूरी बुक में प्रिंस में उन्होंने यही बताया है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट कैसे बनाया जाए, इसलिए उन्हें मॉडर्न थिंकर कहा गया, क्योंकि नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। अभी पूरा का पूरा इनका जो पॉलिटिकल थॉट है वो इसी चीज पर बेस्ड है कि स्टेट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने देखा ना कि कैसे फ्लोरेंस एक वीक स्टेट है और उसमें कैसे तख्ता पलट हो जाता है चौथे दिन। तो इन्होंने ये बताया कि स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना है इटली को, जैसे रोमन एम्पायर था पहले के टाइम पे, तो रोमन एम्पायर की तरह बनाना है। तो उन्होंने 2 बुक्स लिखी, एक तो द प्रिंस 1513 में, याद करो अभी वो PDA 1513, 1516, 1520, यही है ना, 13, 16, 20, 360 PDA, फिर P से प्रिंस, डिस्कोर्सेज, फिर आर्ट ऑफ वॉर। तो द प्रिंस लिखी गई 1513 में। इसमें इसने बताया कि एक रूलर, एक राजा मोनार्की के थ्रू स्टेट को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकता है। और ये 16 वाली बुक है जो डिस्कोर्सेज, इस बुक में उन्होंने बताया कि एक रिपब्लिक गवर्नमेंट है, उसके थ्रू कैसे स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। तो दोनों गवर्नमेंट्स में स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाने की टेक्निक इसने 2 अलग अलग बुक्स में बताई, द प्रिंस और द डिस्कोर्सेस। एक मिनट वेट करो। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस के लिए तो आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप और वेबसाइट के ऊपर हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऐप और वेबसाइट का नाम है अमन पाठशाला। तो वहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़ मिल जाएगी अगर आप पॉलिटिकल साइंस में प्रिपेयर कर रहे हो UGC नेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोर्सेज वगैरह को ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।